एक्वेरियंस नवंबर का आखिरी हफ्ता 4 मेजर एस्ट्रोलॉजिकल चेंजेस के बाद आपके लिए बहुत स्मूथ होने वाला है। ऐसे एक्वेरियंस जो गर्दिशे अय्याम में फंसे हुए हैं, उन सब के लिए इस वीडियो में कुछ ना कुछ जरूर है। 28 नवंबर को आपका रूलिंग प्लैनेट आपके सेकंड एंगल पर डायरेक्ट हो जाएगा। 29 नवंबर को मरकरी डायरेक्ट हो जाएगा। 30 नवंबर को वीनस आपके 11th एंगल पर आ जाएगा। सूरज और मार्स ऑलरेडी आपके 11th एंगल पर हैं। सो दिस इज द टाइम फॉर बिग डिसीजंस। अगर आपको वक्त की समझ आ जाए, अगर आपको बहार के सिम्टम्स समझ आ जाएं, तो यही टाइम बहार का होगा आपके लिए एक्वेरियंस। आपका रूलिंग प्लैनेट जैसे ही डायरेक्ट होगा, आपकी ज़िंदगी में दो तरह के बिहेवियर्स आने लगेंगे। 28 नवंबर को एक तरह के बिहेवियर ये हैं कि सेकंड एंगल पर सैटर्न के डायरेक्ट होने से, क्योंकि आपका रूलिंग प्लैनेट है, तो आपकी नेचुरल स्किल्स डेवलपमेंट की तरफ जाएगी एंड आपके अंदर लालच बढ़ेगी कामयाब होने की, मुकाबले जीतने की, ज़िंदगी की खुशियां हासिल करने की एंड इस तरह की दीगर कामयाबियां जिसे हम लाइफ अचीवमेंट्स कहते हैं, चाहे वो तालीम हो, चाहे वो आसाइश ज़िंदगी हो, उसकी तरफ। बट इसका एक दूसरा पहलू है जिसकी तरफ तवज्जो दिलाना ज़रूरी है। कमज़ोर एक्वेरियंस इस वक्त अपनी कामयाबियों में डिले, रेजिस्टेंसेस, ट्रबल्स या लैक ऑफ रिवॉर्ड्स देखेंगे। लेकिन ये सिर्फ डिले या ट्रबल्स या लैक ऑफ रिवॉर्ड्स ही हैं, डिज़ास्टर नहीं बनेंगे। जब आप एक ऐसे एक्वेरियन साबित हो जाएं कि आप स्ट्रॉन्ग हैं एंड कोई डिले नहीं आया, कोई लैक ऑफ रिवॉर्ड्स नहीं आए, कोई चीज़ स्ट्रगलिंग वे में आपको नहीं करनी पड़ी और चीज़ें आराम से आपकी ज़िंदगी में आए जा रही हैं, इज़्ज़त आ रही है, सेहत आ रही है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट्स आ रही हैं, करियर ओरिएंटेड अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, फैमिली फ्यूचर सिक्योरिटी आ रही है, या फिर लव इमोशंस आ रहे हैं, तो दैट मीन्स यू आर स्ट्रॉन्ग। देयर इज़ नो नीड फॉर एनी टाइप ऑफ डायग्नोसिस। बट अगर आप दूसरी तरह के एक्वेरियंस हैं कि आपको गुस्सा आ रहा है, आप डिप्रेस हैं, आप अपने मामलाते ज़िंदगी को उस स्पीड से परफॉर्म नहीं कर पा रहे, आपको हेल्थ सेंसिटिविटीज़ का सामना करना पड़ रहा है, तो आपको कुछ रेमेडीज़ परफॉर्म करनी चाहिए। वो मैं एंड पर बयान कर दूंगा। ये एक प्लैनेट ऐसा था जिसके बारे में दो तरह की पेशंगोइयाँ थी, बट अब जो 4 अदरवाइज पॉजिटिव इवेंट्स हैं वो सब के सब पॉजिटिव हैं। लेट मी एक्सप्लेन। Mercury on your 11th angle is so positive for your career, for your face value, for your communication, for your education, for your calculations, for your banking, for your investments, for your IT field, and even for your new trend setting skills. इस एक प्लैनेट के इतने फायदे, इस एक प्लैनेट के जितने भी फायदे मैंने गिनवाए हैं वो डबल हो जाएंगे विद द सपोर्ट ऑफ सन, क्योंकि वो 21 नवंबर से ऑलरेडी आपके 11th एंगल पर मौजूद है और मरकरी अब 29 ऑफ नवंबर को इकट्ठा होगा, तो डबल हो जाएंगे। डबल होने में दो तरह के डबल हैं। एक तो ये है कि मरकरी की इंटरफेरेंस हमारी लाइफ में 19 से 20% होती है एंड सूरज की वजह से ये 40% हो जाएगी। ये मैथमेटिकल कैलकुलेशंस हो गई। बट एक डिफरेंट तरह से इसको समझाता हूँ। मरकरी की वजह से जहन में एक क्रिएटिविटी आई, मरकरी की वजह से कोई सलूशन सूझ गया आपको, मरकरी की वजह से कोई डॉक्यूमेंट साइन करने, किसी कैरियर अपॉर्चुनिटी, किसी रिलेशनशिप को डिसाइड करने का मौका मिल गया। लेकिन डिसीजन के लिए जो करेज चाहिए होती है, जो रिस्क टेकिंग के लिए करेज चाहिए होती है, जो किसी चीज़ के बुनियाद रखने के लिए इब्तदाई मुश्किलात को फेस करना होता है, वो सूरज से मिलेगा। तो ये दूसरी तरह का एडवांटेज होगा कि फिर भी आप उन मुश्किलात को, उन करेज को ग्रैब कर जाएंगे विद द सपोर्ट ऑफ सन एंड यू आर द डोमिनेटिंग साइड, यू आर ऑन द लीडरशिप क्वालिटी, यू हैव सम पावरफुल कैप्टन स्किल्स। एंड साथ ही फिर आपके लिए वीनस भी 11th एंगल पर आ जाएगा। दिस इज़ एन आइडियल
condition for your relationships, for your love life, for your spiritual life, for your humbleness, for your हिस्से मिजाह, आपकी खुशियों के लिए, इवन प्रपोज करने के लिए, इवन लाइफ पार्टनरशिप डिसीजन लेने के लिए, या फिर कमिटमेंट्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए दिलचस्पी बढ़ेगी. इमोशंस इज अ लाइफ, it produce the force of life, so you are full of emotion in all sectors, चाहे वो माली इक़दामात हों, चाहे वो तालीमी इक़दामात हों, चाहे वो लव या रिलेशनशिप के इक़दामात हों, चाहे वो ट्रैवलिंग के इक़दामात हों, चाहे वो ग्रुप एक्टिविटी हो, चाहे वो किसी कामयाबी को पा लेने के लिए जो खुशी होती है वो हो, ये सब वीनस की वजह से कई गुना ज़्यादा बढ़कर आपको मिलेंगी. ग्रुप ऑफ 4 प्लैनेट्स 11th एंगल पर है, ये खुशी की बात है, ये बहार सीज़न है. बट एक छोटा सा क्लू जो आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए, जहन में रखिए कि यही 4 प्लैनेट आहिस्ता आहिस्ता आपके 12th एंगल पर जाएंगे और वहाँ कमज़ोर हो जाएंगे. तो ये जहन में रखिए कि जब तक ये आपके पास अवेलेबल हैं, कोई 25 दिन के लिए अवेलेबल है, कोई 40 दिन के लिए अवेलेबल है, कोई 3 हफ्तों के लिए अवेलेबल है, ये जहन में रखिए कि इन्हीं 3 हफ्तों से लेकर 40 दिनों के दरमियान आपको अपने बड़े डिसीजंस ले लेना चाहिए. नहीं तो यही प्लैनेट रफ्ता रफ्ता 12th एंगल पर खिसकते जाएंगे एंड मैं ही कुछ हफ्तों बाद कुछ कमज़ोर खबरें सुनाऊँगा. मान लें एक जर्नल सी बात, Aquarian, this is only a clue by the professional astrology calculations. ये नवंबर का आखिरी हफ्ता है, 3 हफ्ते या 40 दिन तकरीबन दिसंबर में पूरे हो जाएंगे एंड फिर ये प्लैनेट आपके 12th एंगल पर चला जाएंगे. तो बात क्या कहना चाह रहा हूँ, 12th एंगल पर जाने का मतलब है कि जब 2026 का आगाज़ होगा तो तकरीबन आप बैड पैच में होंगे थोड़े दिनों के लिए, वहाँ से भी निकल जाएंगे 12th एंगल पे से, वहाँ कौन सा उन्होंने हमेशा रहना. लेकिन आपको बार बार ये कराना चाहता हूँ कि 2026 के सिम्टम अभी थोड़े स्लो नज़र आ रहे हैं. इन योर केस, इन योर नेचर, बाय रूल्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी, तो 2026 के शुरू होने से पहले पहले अपने कामों को तकमील दे लीजिए. इतनी तमहीद बांधकर मुझे आपको अलर्ट करना था कि आपके पास अब कुछ दिन अच्छे हैं. अपने रिश्तों को फाइनलाइज़ करिए, बिज़नेस को फाइनलाइज़ करिए, हेल्थ ट्रीटमेंट्स को फाइनलाइज़ करिए, स्पिरिचुअल बिलीव्स को फाइनलाइज़ करिए, डिसीजंस लीजिए, रिस्क टेक करिए, इन्वेस्टमेंट्स करिए, जल्दी निकालने की कोशिश करिए. कोई कमी रह जाए तो ब्लू सफ़ायर पहनिए, सूरह शम्स की तिलावत करिए दिन में 5 दफ़ा. दैट इज़ एक्सीलेंट रेमेडी इन द स्पिरिचुअल साइंसेज एंड इन एस्ट्रो साइंसेज. फिर भी कुछ कमी रहे तो गो विद योर पर्सनल कैलकुलेशन. नंबर ये व्हाट्सएप के नीचे चलते रहते हैं, आप स्टाफ को मैसेज लिखेंगे तो वो आपको गाइड कर देंगे. फ्री फोरम नहीं है वो एक्वेरियंस. दैट्स ऑल. और बहुत सारी चीज़ें थीं जो मैं इस सिचुएशन के लिए बोल सकता था. वीडियो को लंबा नहीं करते, आगे और बहुत मौके आएंगे. हमारी कौन सी ये आखिरी इंटरेक्शन है. कोशिश करूँगा अगले हफ्ते और ज़्यादा डिटेल आपकी खिदमत में दूँ. तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए. दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा एक्वेरियंस, एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा. आपकी सब्सक्रिप्शन मेरी हौसला अफजाई की वजह बनती है. अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के पास.